हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एमटीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए संभावित हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यह न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। जो भी शिफ्ट के पेपर हो गए हैं उनके आधार पर यह क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि काहिरा शहर निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है। तो जो काहिरा शहर है वह है नील नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? नील नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की नहीं है? वह है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। क्या? राष्ट्रपति शासन प्रणाली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, मोनालूला ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है। तो जो मोनालूला ज्वालामुखी है तो वह हवाई द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो झोरा लोक नृत्य है वह है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और अगर आपका जो एग्जाम है वह कुछ दिनों बाद है, 10 दिन 15 दिन बाद है, तो आप तब तक टेस्ट लगाइए क्योंकि टेस्ट से आपके नंबर इंक्रीज होंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचे। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो, कि आप तय समय के अंदर अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर ले। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। तो आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएंगे? तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके वहां से टेस्ट लगा सकते हैं। वहां पर आपको 12,000 प्लस टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं केवल 549 रुपए में, और उसमें 10% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो आप जल्दी से जाइए और वहां पर आप उसे खरीद लीजिए क्योंकि यह जो ऑफर है सीमित समय के लिए है। और अगर आप, यह कॉम्बो है, इसमें हर एग्जाम के आपके लिए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और यदि आप एसआई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल जिसकी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम के यहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप वहां से जरूर देख सकते हैं। वहां पर फ्री टेस्ट भी है, तो एक बार जरूर उसे डाउनलोड करके उन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्योंकि लोक नृत्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैं जो नृत्य से क्वेश्चन यहाँ पर हमने यहाँ इसमें शामिल किए हैं। तो जो राउफ नृत्य है वह कहाँ का लोक नृत्य है। तो वह हो जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो है कि कौन सी क्रांति शहद से संबंधित है, शहद उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर शहद होगा, शहद उत्पादन से संबंधित है। तो जो स्वर्ण क्रांति है वह शहद उत्पादन से संबंधित है। जो स्वर्ण क्रांति है किससे? शहद उत्पादन से संबंधित है। और जो श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो वह की जाती है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी है। तो जो मालविकाग्निमित्रम है वह हमारे कालिदास जी ने लिखी है। किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट जो हो जाएगा कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था। तो जो औरंगजेब के बाद का अधिकारी था वह था बहादुर शाह प्रथम। क्या था? कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध है वह 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट जो है कि कौन सा संगठन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। तो जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है वह है विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और हाँ, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो और आप को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो किसने की थी?
तो वह की थी राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि असम की सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है शंकर देव को। किसे जाना जाता है? शंकर देव को असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का भारत में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो किस देश का भारत में एक भी बंदरगाह नहीं है? अफगानिस्तान का, क्योंकि जो अफगानिस्तान की सीमा वह भारत से नहीं लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइना नेहवाल जो है वह टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा मैसूर। कहां पर हुआ था? मैसूर क्षेत्र में। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाग 20 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? भाग 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट जो है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तैराकी से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? तैराकी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डुअर्स। क्या हो जाएगा? डुअर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अधिकतम दक्षता न्यूनतम प्रयास किस खेल का सिद्धांत है? क्या? अधिकतम दक्षता न्यूनतम प्रयास किस खेल का सिद्धांत है? तो यह जो आपका सिद्धांत है वह हो जाएगा जूडो का। किसका? जूडो का यह सिद्धांत है कि अधिकतम दक्षता न्यूनतम प्रयास। नेक्स्ट जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता जो है वह 65.46 है। कितनी है? 65.46%। नेक्स्ट जो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है? तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है? तो वह है ताप्ती नदी जो है वह प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हॉकी खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से कौन संबंधित है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पेनाल्टी कॉर्नर। क्या हो जाएगा? पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। और मॉक टेस्ट आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप खरीदते नहीं है तो सबसे पहले तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें जो फ्री टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं वह देखिए। और फिर इसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा कंटेंट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप द अमृत एजुकेशन ऐप पर जाकर टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर आपको एनालिसिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ऐप में जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको पूरा एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक के आपके क्वेश्चन सही आए हैं, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत आए हैं। तो सारा जो आपका है वह आपको वहां पर मिल जाएगा। और वहां पर अलग अलग टेस्ट हैं, आप जाकर देख लीजिएगा कौन सी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप खरीद लीजिएगा।
और यहाँ पर जो ये लोगो आपको दिख रहा है, यह है हमारे द अमृत एजुकेशन ऐप का लोगो है। तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, आपको द अमृत एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको यह लोगो दिखाई देगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसके लिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे न्यूयॉर्क, वेंशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये सेशन क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।